दर्शन शास्त्र का पर्यायवाची नाम प्लेटो का जन्म एथेंस, ग्रीस में हुआ था। यह समय एथेंस के स्वर्ण युग का था, जब बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि थी। एक कुलीन परिवार में जन्मे प्लेटो को बेहतरीन शिक्षा मिली। हालांकि पेलोपोनेसियन युद्ध ने उनके प्रारंभिक वर्षों पर काला साया डाल दिया। सुकरात के मार्गदर्शन में प्लेटो ने दार्शनिक खोज की आजीवन यात्रा शुरू की। सुकरात ने अपने अपरंपरागत शिक्षण मेथोडियों और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ प्लेटो पर गहरा इन्फ्लुएंस डाला। सुकरात ने कोई औपचारिक पाठशाला स्थापित नहीं की और न ही अपने दर्शन को लिखा। इसके बजाय उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद किया, उनकी मान्यताओं को चुनौती दी और उन्हें गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। यह विधि, जिसे सोक्रेटेसी पद्धति के रूप में जाना जाता है, प्लेटो के अपने दार्शनिक दृष्टिकोण की आधारशिला बन गई। प्लेटो 399 बीसी में सुकरात पर धर्मद्रोह और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोपों में मुकदमे और फांसी से बहुत प्रभावित हुए थे। सुकरात की मृत्यु ने विचारों की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य की तलाश के इंपॉर्टेंस में प्लेटो के विश्वास को मजबूत किया। अपने गुरु से प्रेरित होकर प्लेटो ने अपना जीवन सुकरात की एजुकेशनों को संरक्षित और फायरे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही अपनी अनूठी दार्शनिक प्रणाली भी विकसित की। प्लेटो के दार्शनिक विचारों को मुख्य रूप से उनके संवादों के माध्यम से जाना जाता है। लेखन का एक संग्रह, जिसमें सुकरात अक्सर मुख्य पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। रिपब्लिक प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली संवाद है। प्लेटो का तर्क है कि आदर्श राज्य दार्शनिक राजाओं द्वारा शासित होता है। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो 3 वर्गों में विभाजित है: शासक, संरक्षक और उत्पादक। पश्चिमी फिलॉसफी शास्त्र में प्लेटो के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनका रूप सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है कि हमारे पास ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है जो निश्चित और अचेंजशील हो, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार परिवर्तन में है। प्लेटो का मानना था कि हम अपनी इंद्रियों से जिस भौतिक दुनिया को देखते हैं, वह रूपों के उच्च दायरे का केवल एक साया या प्रतिबिंब है। प्लेटो के अनुसार रूप अमूर्त, परिपूर्ण और शाश्वत कॉन्सेप्टें हैं जो भौतिक दुनिया से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, सुंदरता का एक रूप है, न्याय का एक रूप है और अच्छाई का एक रूप है। ये रूप चीजों के असली सार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भौतिक दुनिया में वस्तुएं अपूर्ण हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। रूप अचेंजशील और शाश्वत हैं। भाग 5, गुफा से बाहर निकलना, आत्मज्ञान का एलिगोरी। अपने रूप सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो द रिपब्लिक में गुफा के प्रसिद्ध रूपक को प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए कि कैदी एक गुफा के अंदर जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उनका पूरा जीवन एक खाली दीवार के सामने बीतता है। वे केवल दीवार पर उन वस्तुओं द्वारा प्रक्षिप्त परछाई देखते हैं जो उनके पीछे आग के सामने से गुजरती हैं। ये परछाई उनकी हकीकत बन जाती है। एक दिन एक कैदी गुफा से भाग जाता है और सनलाइट में निकलता है। पहले तो वह रोशनी से अंधा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे दुनिया को वैसे ही देखना शुरू हो जाता है जैसे वह एक्चुअली में है। वह सूर्य को, सभी प्रकाश और जीवन के स्रोत को देखता है और महसूस करता है कि परछाई वास्तविकता की केवल फीकी नकल थी। यह कैदी उस दार्शनिक का प्रतिनिधित्व करता है जो तर्क और नॉलेजोदय के माध्यम से भौतिक संसार के भ्रम से मुक्त होकर रूपों के दायरे में पहुंच जाता है। भाग 6, अकादमी, शिक्षा और प्रवचन की विरासत। 387 बीसी में प्लेटो ने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया में
उच्च शिक्षा के पहले संगठित संस्थानों में से एक थी। अकादमी ने पूरे ग्रीस और उसके बाहर से प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया, जो दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और अन्य विषयों का अध्ययन करने आए थे। प्लेटो की अकादमी बौद्धिक उथल-पुथल का केंद्र बन गई, जो क्रिटिसिज्मात्मक सोच, बहस और ज्ञान की खोज को बढ़ावा देती थी। सोफिस्टों के विपरीत, जो अपनी शिक्षा के लिए शुल्क लेते थे, प्लेटो ने अकादमी में मुफ्त में शिक्षा की पेशकश की। उनका मानना था कि ज्ञान सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धन कुछ भी हो। अकादमी ने पश्चिमी बौद्धिक इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे फिलोसोफरों, वैज्ञानिकों और विचारकों की पीढ़ियां प्रभावित हुई। भाग 7। पश्चिमी विचार में प्लेटो की एंड्यूरिंग लेगेसी। पश्चिमी दर्शन और विचार पर प्लेटो का इन्फ्लुएंस अथाह है। उनके विचारों ने 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। तर्क, सद्गुण और ज्ञान की खोज पर उनका जोर आज भी विचारकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनके संवाद दर्शन, राजनीति या मानवीय स्थिति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक पठन बने हुए हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा ने बाद के पॉलिटिक्स विचारकों जैसे सिसरो और मार्कस ऑरेलियस को प्रभावित किया। उनके रूप सिद्धांत का ईसाई धर्मशास्त्र पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा, खासकर संत ऑगस्टाइन के लेखन के माध्यम से। पुनर्जागरण के दौरान प्लेटो के विचारों में रुचि का पुनरुत्थान हुआ, जिसने कलाकारों, लेखकों और फिलोसोफरों को प्रेरित किया। भाग 8। आधुनिक दुनिया में प्लेटो की रेलेवेंस। 2400 साल से भी पहले लिखे जाने के बावजूद प्लेटो की रचनाएं आधुनिक दुनिया के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। ह्यूमन नेचर, वास्तविकता की प्रकृति और जस्टिस पूर्ण समाज के शासन की चुनौतियों में उनकी अंतर्दृष्टि समकालीन पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। शिक्षा के इंपॉर्टेंस, क्रिटिसिज्मात्मक सोच और एथिकल लीडरशिप पर उनका जोर आज की जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्लेटो के संवाद हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके विचार न्याय, नैतिकता और जीवन के अर्थ के मूलभूत क्वेश्चनों के बारे में सोचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भाग 9। प्लेटो के विचारों के इर्द गिर्द आलोचना और डिबेट। जबकि प्लेटो को व्यापक रूप से सभी समय के सबसे प्रभावशाली फिलोसोफरों में से एक माना जाता है, उनके विचार आलोचकों के बिना नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने तर्क किया है कि उनका रूप सिद्धांत बहुत ही अमूर्त है और वास्तविक दुनिया से अलग है। दूसरों ने उनके पॉलिटिक्स के दर्शन की आलोचना की है, विशेष रूप से दार्शनिक राजा की उनकी अवधारणा अभिजात्य और संभावित रूप से ऑथोरिटेरियनिज्म होने के कारण। इन क्रिटिसिज्मों के बावजूद प्लेटो के विचारों पर आज भी विद्वानों और विचारकों द्वारा बहस और चर्चा की जाती है। उनकी रचनाएं प्रेरणा और उत्तेजना का स्रोत बनी हुई हैं, जो हमें वास्तविकता की प्रकृति, ज्ञान और अच्छे जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए चुनौती देती हैं। भाग 10। निष्कर्ष। प्लेटो का कालातीत नॉलेज। प्लेटो की स्थायी विरासत। फिलॉसफी शास्त्र में उनके गहन योगदान, अकादमी की उनकी स्थापना और उनके कालातीत ज्ञान में निहित है, जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है। उनके संवाद मानवीय तर्क की शक्ति और सत्य, न्याय और अच्छे जीवन की स्थायी खोज का प्रमाण बने हुए हैं। प्लेटो के विचारों के साथ जुड़कर हम आत्म खोज और बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा पर निकलते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध कर सकते हैं और दुनिया के बारे में हमारी समझ को गहरा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सताओं को नेविगेट करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने, सद्गुण विकसित करने
और जस्टिस पूर्ण समाज के लिए प्रयास करने का प्लेटो का आह्वान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और जरूरी है। उनकी कालातीत एजुकेशनें एक अधिक प्रबुद्ध और पूर्ण ह्यूमन एक्सपीरियंस की ओर पथ को रोशन करती रहती हैं।